शराब घोटाले की आंच, ईडी की जांच, समन पर समन और आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में आ ही गए। 9 समन ठुकराने वाले केजरीवाल को जब हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो कुछ ही घंटों में ईडी की टीम ने उनके घर पर दस्तक दे दी। हाथों में सर्च वारंट और आरोपों का कच्चा चिट्ठा लेकर 8 से 10 अधिकारी सीएम आवास पहुंच गए। गुरुवार शाम के करीब 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के घर दाखिल हुई। सीएम आवास में तलाशी शुरू हुई। करीब 2 घंटे केजरीवाल से पूछताछ की गई। इसके बाद रात 9 बजे ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और आप नेता संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार ईडी की टीम ने जांच पड़ताल की, एक एक सबूत को, तथ्यों को जोड़ा गया और इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो मनी ट्रेल है और जो 150 करोड़ की बात बार बार कही जा रही थी, उसके तार अरविंद केजरीवाल से अब जुड़ गए हैं और ईडी ने इसलिए जांच और सबूत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका मेडिकल टेस्ट किया। आज सुबह ईडी सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी, साथ ही आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की कोशिश भी करेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप नेताओं में भारी टेंशन है। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केस की तुरंत सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग की मांग भी की गई है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली सीएम के खिलाफ ईडी के एक्शन की खबर मिलते ही पूरी आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। दिल्ली सरकार के कई मंत्री, विधायक और नेताओं के साथ ही महापौर भी सीएम आवास पहुंचने लगे। आम आदमी पार्टी के नेता ईडी की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। यही वजह है कि आज आप नेता और कार्यकर्ता दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिल्ली में भी इस तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली के और देश के लोग। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हुई तो पूरे देश की सियासत में उबाल आ गया। विपक्ष जहां ईडी की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ संवैधानिक संस्था का एक्शन करार दे रही है। लगातार किसी भी तरीके से बस प्रताड़ित करना है अपनी एजेंसी को, अपने बिगेस्ट एलाय ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। कोई ऐसी चीज या दिल्ली की जनता का जो प्यार है, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो उनकी काम की राजनीति है, उनको नहीं रोका जा सकता। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। फिलहाल दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली की सत्ता कौन चलाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। मामले की पेचीदगी को समझना हो तो हाल ही में झारखंड में हुए घटनाक्रम को देखा जा सकता है। झारखंड में भी दिल्ली जैसा ही मामला सामने आया था। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली में भी बने हुए हैं। हालांकि अभी सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है।
माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वहीं सूत्रों की माने तो मौजूदा हालात को देखते हुए जल्द ही एलजी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर गृह मंत्रालय कोई बड़ा फैसला ले सकता है। फिलहाल केजरीवाल की रात ईडी के लॉकअप में कटी है। केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। वहीं ईडी केजरीवाल की रिमांड के लिए उन्हें कोर्ट में आज पेश करेगी। अब देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो फिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे और किस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, न केवल आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बल्कि INDIA ब्लॉक की अगर बात की जाए तो सब एक सुर में इसे तानाशाही बता रखे हैं, इसे राजनीतिक द्वेष के चलते जो कार्रवाई है वो बता रखे हैं। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो भी तमाम लोग इस तानाशाही के खिलाफ हैं वो आज जुटे। ये ओपन हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन आज हो रहा है वो ओपन है। बीजेपी दफ्तर का घेराव भी करेगी और देश भर में आम आदमी पार्टी ये प्रदर्शन करेगी कि जिस तरह से ये गिरफ्तारी की गई है ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। एक बड़ी टीम रिपब्लिक की इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। चाहे आम आदमी पार्टी दफ्तर की बात करें, वैभव हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। यही ईडी दफ्तर से मेरी एक और सहयोगी सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मीनाक्षी रजत भी जुड़ी हुई है। बीजेपी दफ्तर का भी हम रुख करेंगे, वहां पर भी क्योंकि घेराव की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता है, वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले वैभव का मैं रुख करूंगी। इस वक्त वैभव के पास एक बड़ी खबर आ रही है। वैभव, बिल्कुल हिमानी, इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। दरअसल इस वक्त दिल्ली के अंदर जो स्थितियां हैं गृह मंत्रालय सीधा नजर रख रहा है और किसी भी वक्त उपराज्यपाल से जो दिल्ली के हालात हैं इनको लेकर रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय मांग सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त ताजा स्थितियां क्या कुछ हैं, दिल्ली के अंदर क्या हालात हैं, सरकार की स्थितियां क्या कुछ हैं, उसको लेकर भी गृह मंत्रालय उपराज्यपाल से रिपोर्ट किसी भी वक्त मांग सकता है। गृह मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के मुख्यमंत्री इस तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं तो सरकार कैसे आगे चले, इसको लेकर स्थितियां जो है वो साफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक और तस्वीर, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दिल्ली के इस ITO पर जहां से सीधा रास्ता जाता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दफ्तर, उस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। दिल्ली पुलिस यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। वज्र वाहन जब से मैं तकरीबन आधे घंटे से यहां पर खड़ा हूं लगातार राउंड लगा रहे हैं। वाटर कैनन जो है वो भी यहां पर मंगा लिए गए हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी ने जिस देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही है, जिस देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से की जाएगी, उसको लेकर यहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही जा रही है लेकिन अंततः अंतिम सत्य ही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले के मामले में। मीनाक्षी।